हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल अंकित चलो। आज हम लोग करने वाले हैं इतिहास के पार्ट 8 सामाजिक परिवर्तन, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है, किस काल में भारत में जाति व्यवस्था काफ़ी कठोर रूप धारण कर चुकी थी? आंसर होगा मध्यकाल। दूसरा है, मुगल शासन काल में राजस्थान की भील जनजाति ने निम्नलिखित में से किसे आश्रय और सैन्य सहायता प्रदान की? आंसर होगा राणा प्रताप। प्रश्न नंबर तीसरा है, गोंड राज गढ़ कटंगा में लगभग कितने गौशाला मिले थे? आंसर होगा 70,000। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रत्येक कबीले का अपना खास देवता होता था जिसे प्रशापन कहते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित के संबंध में सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, राजपूत के महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की गर्व की अनुभूति होती थी। आंसर सही होगा। दूसरा है, मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था या ऊंच नीच का भाव नहीं था। गलत था। प्रश्न नंबर तीसरा है, सभी जनजाति समुदाय में समान रीति रिवाज, धर्म और भाषा में लाई जाती थी। आंसर गलत होगा। चौथा है, गोंड राज के प्रत्येक 84 गांव में 100 गांव थे। गलत होगा, 84 गांव थे। पांचवा है, आम समाज के लोगों की संस्कृति और साहित्य में कोई रुचि नहीं थी। गलत है ये वाक्य। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला है, खानाबदोश हो जाएगा बंजारा। दूसरा है, रानी दुर्गावती गोंड राज गटकटंगा की रानी। तीसरा, बेगार की प्रथा ओमराज की प्रथा। चौथा, कोंड तेलुगु भाषा शब्द जिसका अर्थ पहाड़। भील रामायण और महाभारत में उल्लेख। या इस प्रकार नंबरिंग क्या हुआ है आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला है, खानाबदोश बंजारे एक जगह पर बसे किसान समुदाय को किस वस्तु की आपूर्ति करते थे? इसका आंसर होगा, खानाबदोश बंजारे एक जगह बसे हुए किसान समुदाय को ऊन, घी और दूध की आपूर्ति करते थे। बस इसका आंसर इतना ही तक होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, खानाबदोश को उनके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु के बदले में कौन सी वस्तु प्राप्त होती थी? उसका आंसर होगा, बदले में उन्हें अनाज, कपड़े व घरेलू के अन्य उपयोग चीजें मिलते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु भारत के संविधान में किए गए किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा, भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सीटें आरक्षित है। पहला होगा, सरकारी नौकरियों में भी कुछ पद उनके आरक्षित किए गए हैं। दूसरा है, जनजातीय क्षेत्रों अन्य लोग कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। प्रश्न नंबर चौथा, क्या गोंड लोगों ने नई पंचायती राज प्रणाली स्वीकार कर ली है? इसका आंसर होगा नहीं, गोंड लोगों ने नई पंचायती राज प्रणाली स्वीकार नहीं किया है। प्रश्न नंबर पाँचवा, 17वीं शताब्दी में अहोमों के धार्मिक विश्वास में क्या परिवर्तन हुए? इसका आंसर यहाँ से होगा, 17वीं शताब्दी में अहोम हिंदू धर्म के प्रभाव में आए और उन्होंने हिंदू धर्म व रीति रिवाजों को अपना लिया। हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर अहोम शासक ने ब्राह्मणों और हिंदुओं मंदिरों को धन में उपहार दे दी। यही होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि अहोम लोगों की संस्कृति और साहित्य में काफ़ी रुचि थी? इसका आंसर यहाँ से होगा, अहोम लोग संस्कृति, साहित्य, नाटक और रंगमंच में रुचि रखते थे। शासक और धनवान लोग कवियों व विद्वानों को संरक्षण देते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे गए अनेक ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियाँ उस काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। इन ग्रंथों को असमिया भाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर तीसरा, खानाबदोश यानी घुमंतु लोगों के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? इस प्रश्न का आंसर सभी जगह से इकट्ठा करके होगा। इसका आंसर यहाँ से लिखिए। जनजाति का आशय ऐसे आदिम परिवारों या समुदाय से है जिनका सदस्य आपस में बाहर प्रजातीय बंधन से जुड़े होते हैं। उनके रिवाज, धर्म व भाषा एक से होते हैं और वे समान आर्थिक क्रियाकलाप या व्यवसायों से जुड़े होते हैं। भारत में सैकड़ों जनजाति समूह है। माना जाता है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आकर बसे, इसलिए उन्हें आदिवासी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मूल निवासी। इसका आंसर ये भी इधर भी होगा। खानाबदोश से बंजारा लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत पशुओं से उत्पाद था। वे भेड़, घोड़े तथा गाय, बैल आदि मवेशियों को पोसते थे। वे अपने मवेशियों के चारे की खोज में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनके मवेशियों और गाड़ियों जिन्हें वे मवेशी खींचते थे कारवा टंडा कहलाता था। इसका आंसर ये भी होगा, जनजातीय समाज के लोगों जिनके कोई अस्थायी आवास नहीं होता था और वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। इसका आंसर इतना तक होगा। प्रश्न नंबर चौथा है, भील जनजाति के जीवन और सांस्कृतिक त्योहार व धर्म आदि का उल्लेख कीजिए।
इसका आंसर होगा भील। हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये लोग भील गरासिया के नाम से भी जाना जाता है। भीलों की बड़ी तादाद मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ जिलों में फैली हुई है। भील शब्द तमिल भाषा के शब्द भील से बना है, जिसका अर्थ धनुष। भीलों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। भील आजीविका के लिए उन वनों उत्पादों और शिकार पर निर्भर है। वे होली का त्योहार काफी उत्साहपूर्वक मनाते हैं। प्राचीन रीति रिवाजों का उनके धर्म व संस्कृति में अभिन्न स्थान है। इसका आंसर यहीं तक होगा। जितना तक बोले आप इतना तक लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 मध्यकालीन जनजातीय समूह की सूची दीजिए। जीविकोपार्जन हेतु कौन से व्यवसाय करते थे? पहला जनजातीय समूह बिरहोरे और पहाड़ी खड़िया, जिसका जीविकोपार्जन शिकार या खाद्य पदार्थों का संग्रह और मछली मारने का काम करती है। दूसरा लिख दीजिएगा आप कोया जनजाति, ये पशु चारण या जानवरों को पालने पोसने का काम करती है। तीसरा लिख दीजिएगा महाली और कोल लोहारी नामक जनजाति, जो टोकरी बोनी और लहार का काम करती है। चौथा मध्य प्रदेश की प्रधान जनजाति, जो लोग जन कलाकार हैं। आप भील जनजाति भी लिख दीजिएगा। इसका मुख्य आजीविका का जीविकोपार्जन साधन कृषि है। आप अहोम भी लिख दीजिएगा। इनका जो जीविकोपार्जन का आप ये भी लिख सकते हैं कि शासक बेगार यानी जबरन कम व्यवस्था विश्वास करते थे। पार्ट 8 का यह क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ सपोर्ट